हाजी नामी ये मुतरज्जिम हो सकता है कभी यहाँ हो या कभी यहाँ। वो तालिबान से जान बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होते रहते हैं। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के लिए अफगानिस्तान भर में शदीद लड़ाई के दौरान मुतरज्जिम का काम किया। उन्होंने स्काइप के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया, सूबा लोगर और काबुल और उनमें से बहुत से मकामात नूरिस्तान, कुन्नड़, सूबा निंगरहार प्रोविंस। उनकी शनाख्त को छुपाने के लिए हमने उन्हें हाजी का नाम दिया है। हाजी को 2 फौजी कप्तानों की जान बचाते हुए जख्मी होने पर अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्होंने मुझे बचाया और मैंने उन्हें बचाया क्योंकि हम एक टीम का हिस्सा हैं। 2010 में तालिबान ने उनके काम की वजह से हाजी के 9 साला बेटे को अगवा किया और तावान तलब किया। उन्हें मालूम है कि मैं अमरीकी अफवाज के साथ काम कर रहा हूं और उन्होंने कहा कि अमरीकी काफिर हैं और आप भी काफिर हैं क्योंकि आप उनके साथ काम कर रहे हैं और आप उनको हर तरह की मदद फराहम कर रहे हैं। अफगान पुलिस ने कुछ हफ्तों बाद उनके बेटे को अगवाकारों के साथ झड़प के बाद बाजियाब कराया। हाजी ने मजीद बताया कि तालिबान ने कुछ माह कबल उनके बड़े बेटे को हलाक कर दिया था। अब हाजी तालिबान की जानिब से सेलफोन पर धमकियों के बाद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे बताते हैं कि उन्हें मेरी जगह मालूम है, वो जानते हैं कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। हाजी ने स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा या SIV के लिए 3 साल से ज्यादा अरसा पहले दरख्वास्त दी थी। सिफारत खाने ने उन्हें बताया कि कार्रवाई में ताखीर है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाजी जैसे मुतरज्जिमों के बारे में ये बात कही। There is a home for you in the United States. अगर आप चाहें तो अमेरिका में आपके लिए एक घर मौजूद है। हम आपके साथ खड़े होंगे जिस तरह आप हमारे साथ खड़े हुए थे। But the process is so complicated. इस्माइल खान 7 साल पहले SIV वीज़े पर अमरीका आए थे। उन्होंने बजरिए स्काइप बताया कि वो हाजी ही की तरह एक मुतरज्जिम के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात के दौरान हाजी को GPS का खिताब दिया है। He knew where to go. वो जानता था कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, सबसे आसान कौन सा होगा, कहाँ ऐसी मुमकिन जगह हैं जहाँ से वो हम पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हम चौकस रहें। उन्होंने ये यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी टीम जिंदा रहे और कामयाब रहे। लेकिन इस्माइल खान को अपने साथी की फिक्र है। They are after him. वो उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर वो मुल्क से नहीं निकला तो मारा जाएगा। जिन लोगों ने अमरीकियों की मदद की थी वो अफगानिस्तान से महफूज तरीके से निकलने के लिए अक्सर एहतजाज करते रहे हैं। जनवरी से बाइडन इंतजामिया ने फौजियों की मदद करने वाले अफगान बाशिंदों के लिए 2500 खुसूसी वीज़ों की मंजूरी दे दी है और इस्माइल खान जैसे 1000 अफराद ने अमरीका में सकूनत इख्तियार कर ली है। लेकिन अभी भी बहुत से बाकी हैं। इनमें से एक ये मुतरज्जिम भी हैं जिन्हें हम जेम्स के नाम से बुलाएंगे। जेम्स को खुसूसी वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि वो अपनी मुलाजमत के लिए सबूत के तौर पर कागजी दस्तावेज फराहम नहीं कर सके हैं। ये वाकई खौफनाक है क्योंकि सफाक तालिबान हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। जेम्स ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अपनी और अपने ख़ानदान की हिफाजत की फ़िक्र उन्हें रातों को सोने नहीं देती और हाजी ही की तरह वो परेशान हैं कि 31 अगस्त को अमरीकी अफवाज का इनखला मुकम्मल होने के बाद क्या होगा। कैरोलिन परसूटी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका।